पेशेंट्स आते हैं, कितने लोग ये सोचते हैं, केमिस्ट के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हमें कोई गोरे होने की दवाई दे दो, और ऐसी कोई क्रीम दे दो जो हमें बिल्कुल गोरा कर दे। केमिस्ट वाले भी आपको मेडिसिन पकड़ा देते हैं और वो मेडिसिन क्या होती हैं? स्टेरॉइड्स, जो आपको रिजल्ट्स तो बहुत जल्दी दे देती हैं, आपको लगता है फेयर हो गया, सब कुछ हो गया, बट उनके कोई साइड इफ़ेक्ट की बात ही नहीं करता। ये स्टेरॉइड क्रीम्स बहुत सारे इंडिकेशंस में यूज़ की जाती है, बट इसको यूज़ करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है जो कि आपके डॉक्टर आपको बेहतर बता सकते हैं। और अगर आपको ये यूज़ करनी है तो प्लीज़ हैव अ प्रिस्क्रिप्शन फर्स्ट और हैव योर कंसल्ट विद योर डॉक्टर फर्स्ट। ये स्टेरॉइड क्रीम्स बहुत ज़्यादा पावरफुल एंड इफ़ेक्टिव होती हैं, बट अगर इनके आप लॉन्ग टर्म यूज़ करते हो तो यह बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी क्रिएट करती हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स इन क्रीम्स के लॉन्ग टर्म यूजेज से हो सकते हैं, और अगर किसी ने भी इन क्रीम्स का लॉन्ग टर्म यूज़ किया है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स को हम कैसे कम कर सकते हैं। सो हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। नमस्ते, आई एम डॉक्टर रितिका ढींगरा, प्रैक्टिसिंग इन न्यू दिल्ली। आज हम बात करते हैं इन स्किन लाइटनिंग क्रीम्स की, जिनको कहते हैं स्किन लाइटनिंग क्रीम्स। गोरा होने की आपको केमिस्ट से मिल जाती हैं, किसी फार्मेसी से मिल जाती हैं। कोई लोग सजेस्ट करते हैं कि अच्छा हमने ये क्रीम लगाई थी, चलो आप भी लगा के देख लो। डोंट डू दैट, नो। जब तक आपको आपके डॉक्टर सजेस्ट नहीं करते इन क्रीम्स को अप्लाई करने के लिए, आप प्लीज़ इन क्रीम्स का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। इन क्रीम्स का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें क्योंकि इनमें स्टेरॉइड्स होता है। स्टेरॉइड्स आपके स्किन पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट में बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट्स दे सकते हैं। अगर आप इन क्रीम्स का बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक यूजेज करते हो, बहुत टाइम तक अपने क्रीम्स को अपने फेस पर लगाए जा रहे हो, तो बहुत बुरे साइड इफेक्ट्स आपके फेस पर आ सकते हैं। सी द फर्स्ट थिंग इज आपका ही फेस है। आप अपने चेहरे पे ऐसी कोई क्रीम्स कैसे लगा सकते हो जिनका आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ते तक नहीं हो? क्या है उस क्रीम में, क्यों वो इंग्रेडिएंट आपको सूट करेगा भी या नहीं, अपने फेस पर हम कैसे लगा सकते हैं? अगर कोई क्रीम आप खरीदते हो, नॉट दीज क्रीम्स, एनी अदर क्रीम्स, अगर आप कुछ खरीदते हो, आप उनके प्लीज़ इंग्रेडिएंट्स ज़रूर पढ़ें। कुछ भी आप मार्केट से परचेज करते हो, पहले इंग्रेडिएंट्स पे फोकस करें कि वो इंग्रेडिएंट्स आपकी स्किन पर सूट करेगा, और अगर आपकी स्किन पर सूट कर रहा है तो आपके डॉक्टर ने आपको ये सजेस्ट किया है या नहीं। सो पहले कोई भी क्रीम इस्तेमाल करने से पहले आप पहले उसके इंग्रेडिएंट्स को जानें, वो आपको सूट करेगा या नहीं, तो ही आप अपने चेहरे पर अप्लाई करें। अब हम बात करते हैं ऐसी हार्मफुल क्रीम्स की जो आपके ओवर द काउंटर फार्मेसी, केमिस्ट, ड्रग स्टोर पे बहुत इजीली अवेलेबल है, जैसे कि स्किन लाइट, स्किन शाइन, मेलालाइट, बेटनोवेट, टेनोवेट, ब्राइट स्किन। ऐसी क्रीम्स बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं, और भी इन तरीके की क्रीम्स होती हैं। इन क्रीम्स को ऐसे नहीं यूज़ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं, मैं आपको ये चीज़ क्यों समझा रही हूँ, क्यों बता रही हूँ कि ऐसी क्रीम्स को यूज़ विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन यूज़ नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं स्किन लाइट क्रीम्स की। स्किन लाइट क्रीम एक ट्रिपल पावरफुल कॉम्बिनेशन में आती है, जिसमें हाइड्रोक्विनोन, ट्रेटेनॉइन, मोमेटाजोन, ये तीनों इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट हैं। ये तीनों इंग्रेडिएंट्स बहुत पावरफुल है अपने आप में एंड बहुत इफेक्टिव भी हैं। ये क्रीम्स स्ट्रिक्टली प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड क्रीम्स हैं। इन क्रीम्स को हम झाइयाँ, पिगमेंटेशन, मेलाज्मा, इन सब में हम इस्तेमाल करवाते हैं, बट स्ट्रिक्टली ऑन अ प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड। ऐसे नहीं कि आप केमिस्ट पे जा रहे हैं या किसी पे जा रहे हैं और इसको लगानी चालू कर दी, और चालू करी है तो इसको आप लगाए जा रहे हैं। ये स्ट्रिक्टली प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड क्रीम्स होती हैं, और मैं इसे इस्तेमाल अगर करवाती हूँ तो बहुत रेयर होता है, और अगर चांस आता भी है तो हम इसे सिर्फ 4 to 6 वीक्स तक इसको इस्तेमाल करवाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। इन क्रीम्स को ज़्यादा टाइम तक इस्तेमाल करने से आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स एंड एडवर्स इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। सो अगर इन क्रीम्स को आपने इस्तेमाल करना है तो फर्स्ट कंसल्ट योर डॉक्टर फर्स्ट, देन अप्लाई इट। कोई भी क्रीम किसी केमिस्ट से लेके या किसी ने बोल दिया आप भी इस्तेमाल कर लें, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, मुझे भी मिल गया, नो।
आप सिर्फ ये क्रीम्स तभी इस्तेमाल करें, या तो आपके डॉक्टर ने आपको बोला है आप सिर्फ इन क्रीम्स को यूज़ करें, एंड फॉर अ लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड आप इसके टाइम पीरियड बहुत ध्यान रखें। अगर आप इसको ऐसे ही इस्तेमाल करते जाएंगे तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। और जैसे आपकी स्किन थी जब आपने इनको लगाना स्टार्ट किया था, आप जैसे इसको ड्रॉप कर दोगे, ड्रॉप मीन्स आप इसको इन क्रीम्स को लगाना छोड़ दोगे, मे बी आफ्टर 3 months, मे बी आफ्टर 6 months आप इसको लगाना छोड़ दोगे, इट विल टर्न इट इनटू अ एडवर्स इफेक्ट। दैट मीन्स जितनी स्किन आपकी थी, जितनी ख़राब थी, उससे भी और ट्रिपल ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। सो डू यू वॉन्ट दैट? आई डोंट थिंक सो। आफ्टर द प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ दीज क्रीम्स, और इन क्रीम्स का यूजेज करने के बाद आपको बाहर निकलने में सन सेंसिटिविटी हो सकती है, अलॉन्ग विद इससे रिकवर करने में, बैक टू योर नॉर्मल स्किन आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। अब हम बात करते हैं इन क्रीम्स के प्रोलॉन्ग यूज़ से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं। सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट ये आता है, आपकी स्किन थिनिंग होने लगती है। स्किन थिनिंग मीन्स स्किन बहुत पतली होने लगती है, इतनी पतली हो जाती है कि आपके स्किन के नीचे जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो ब्लू या रेड कलर की जो ब्लड वेसल्स होती हैं, वो दिखने लग जाती हैं, बहुत प्रोमिनेंट हो जाती हैं वो ब्लड वेसल्स। जो नॉर्मल फेशियल हेयर होते हैं आफ्टर द प्रोलॉन्ग यूज़ इतने ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं वो हेयर, प्रॉपरली वो ब्लैक कलर के हेयर दिखते हैं कि हाँ आपने स्टेरॉइड्स बहुत ज़्यादा पहले अप्लाई कर रखा है। समटाइम्स पेशेंट्स में ये भी देखा जाता है कि रेड वाइट कलर के बम्प्स बन गए हैं, बहुत ज़्यादा एक्ने हो गया है, पिंपल्स हो गए हैं, और साथ में पेशेंट को रेडनेस, इरिटेशन, ड्राइनेस, फ्लेकीनेस, इचिंग, ऐसा लगता है कि फेस में से बहुत हीट निकल रही है, फेस पे कुछ लगाया नहीं जाता, तो बहुत ज़्यादा ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी पेशेंट ने इतने सारे प्रोलॉन्ग टाइम से ये क्रीम्स अप्लाई कर रखी हैं, उन क्रीम्स से हम कैसे रिकवर कर सकते हैं और कितना टाइम लग सकता है। टाइम मिनिमम 3 महीने से लेके 1 साल तक लग जाता है, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स द यूजेज ऑफ दैट क्रीम्स बाय द पेशेंट। दैट मीन्स अगर पेशेंट ने मानो 2 या 3 महीने ये क्रीम्स यूज़ करी हैं और उसी टाइम उनको साइड इफ़ेक्ट आने लग गए, तो उनको मे बी 3 months और मे बी 4 months उनको नॉर्मल रिकवर होने में लग सकते हैं। बट अगर पेशेंट्स का प्रोलॉन्ग्ड यूज़ है, प्रोलॉन्ग्ड यूज़ मीन्स वो लॉन्ग टाइम से सिंस 3 years 4 years और मे बी 10 years से वो रेगुलर बेसिस पे उसको अप्लाई कर रहे हैं, तो मे बी 1 year और मे बी मोर दैन दैट इतना टाइम उनको रिकवर होने में लग सकता है, अनटिल एंड अनलेस वो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और प्रॉपर मेडिसिन का इस्तेमाल करें। बात करते हैं जो ये पेशेंट्स या जो ये पर्सन इन क्रीम्स को बहुत लंबे टाइम तक यूज़ कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, क्या चीज़ें ऐसे इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स उनको कम हो जाएं और साइड इफ़ेक्ट्स इतने ना हों। सबसे पहले इन क्रीम्स को लिटरली जस्ट स्टॉप देम। अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे और जितना इसका इस्तेमाल कम करोगे उतना जल्दी आपकी स्किन रिकवर करेगी। सो जस्ट स्टॉप इट। Next, the important thing is use of moisturizers. Moisturizers ऐसे यूज़ करें जिनके फ्रेगनेंस ना हो, मेडिकेटेड हो और उनमें कोई कलर ना हो, कोई ओडरलेस हो, एंड अलॉन्ग विथ कि आप जितना मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे उतनी उन पेशेंट्स की रेडनेस, इचिंग, इरिटेशन, ये सब कुछ चीज़ें कम होंगी। Third, sunscreens. As you know, my personal favorite step. But sunscreens कौन सी यूज़ करें? The physical one, the zinc oxide based sunscreens. You should go for that. जितना ज़्यादा सन डैमेज से आप बचेंगे उतना ज़्यादा स्किन उतनी जल्दी रिकवर करेगी। सनस्क्रीन तो सन प्रोटेक्शन देगी ही, साथ में आपको एक सन प्रोटेक्शन के लिए स्ट्रिक्टली आपको अम्ब्रेलाज या सन ग्लासेस या योर फेस शुड बी कवर्ड विद सम स्टोल्स और यूज़ योर अम्ब्रेलाज। आप जितना सन प्रोटेक्शन कर सकते हो आप करिए।
विटामिन सी सप्लीमेंट्स एंड जिंक सप्लीमेंट्स ज़रूर लेने चाहिए, बिकॉज विटामिन सी इज़ अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। आप वो जितना लेंगे उतना आपका स्किन टेक्सचर और उतना ही स्किन बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको शो करेगी। एंड जिंक सप्लीमेंट्स जस्ट बिकॉज आपका इम्यूनिटी बिल्डअप करेगी। जितना ज़्यादा आपने स्टेरॉइड क्रीम्स यूज़ करी हैं उनसे आपका स्किन बैरियर ख़राब हो चुका है, कोई भी अटैक कर सकता है, कोई भी बैक्टीरिया, फंगल, पैरासाइट्स कुछ भी अटैक हो सकते हैं। तो आप जितना जिंक सप्लीमेंट्स लेंगे आप उससे प्रोटेक्टेड रहेंगे। अगर फिर भी ये सब करके आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, सो कंसल्ट योर डॉक्टर फर्स्ट एंड स्टॉप अप्लाइंग दीज क्रीम्स फर्स्ट। कई पेशेंट्स में देखा जाता है इन क्रीम्स के प्रोलॉन्ग यूज से रेडनेस, इरिटेशन, इचिंग, बर्निंग सेंसेशंस, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, पिंपल्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाते हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, क्योंकि वही सबसे पहले ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स को रिमूव करेंगे। पिंपल का ट्रीटमेंट अलग चलेगा, स्टेरॉइड्स का ट्रीटमेंट अलग चलेगा। तो आप खुद ये सब घर पे नहीं कर सकते हैं। जिन पेशेंट्स का स्टेरॉइड्स लगा के बिल्कुल ही डैमेज हो गया है, उन पेशेंट्स में हम क्या क्या रिकमेंड करते हैं। सबसे पहले एंटीबायोटिक्स रिकमेंड की जाती है, जिन एंटीबायोटिक्स में बहुत ज़्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती है। फॉर एग्जांपल डॉक्सीसाइक्लिन, मीनोसाइक्लिन, ये सारी प्रिस्क्राइब की जाती हैं। अलॉन्ग विद दैट सन फैक्टर के लिए सनस्क्रीन दी जाती है। एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जिंक बेस्ड सनस्क्रीन, जिंक ऑक्साइड बेस्ड सनस्क्रीन, दैट इज फिजिकल सनस्क्रीन रिकमेंडेड होती हैं। अलॉन्ग विद दिस एंटीहिस्टामिन्स भी आपको दिए जाते हैं, फेक्सोफेनिडीन, बिलास्टीन, डिस्लोराटिडीन, ये सब भी प्रिस्क्राइब होते हैं। अलॉन्ग विद एंटी पैरासाइट टैबलेट्स भी दी जाती हैं, एंटी फंगल टैबलेट्स भी दी जाती हैं। समटाइम्स फ्लुकोनाजोल की टैबलेट्स 1 से 2 टैबलेट्स आपको दी जा सकती हैं। उन पेशेंट्स में हम नाइसिनामाइड को भी प्रिस्क्राइब करते हैं, आइदर सीरम बेस्ड और आइदर क्रीम्स बेस्ड। मैं आपको अपनी वीडियो में रिकमेंडेशंस दे दूंगी आप क्या नाइसिनामाइड यूज़ कर सकते हैं। एंड मॉइस्चराइजर्स ऑल्सो आई विल डेफिनेटली टेल यू माई रिकमेंडेशंस कि इन पेशेंट्स में ये आप मॉइस्चराइजर्स एंड नाइसिनामाइड को आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप भी ऐसी क्रीम्स यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ इन क्रीम्स का इस्तेमाल प्लीज़ बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि ये आपकी स्किन के लिए अच्छी नहीं है। और अगर इन क्रीम्स का इस्तेमाल आप लगातार 10 साल या 8-10 साल से आप कर रहे हो तो अपने डॉक्टर को प्लीज़ कंसल्ट करें। आपको मुझसे कंसल्टेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। As you know, the face is the most important thing, so don't ruin it with these steroid based fairness creams. अगर कोई आपको OTC क्रीम, फेयरनेस क्रीम्स आपको दे देता है, कोई केमिस्ट दे देता है, या आप किसी के कहने पे लगा लेते हैं, कोई सैलून वाले कुछ आपको प्रोवाइड कर देते हैं कि आप इन क्रीम्स को यूज़ करें, सो प्लीज़ जब तक उसमें इंग्रेडिएंट्स मेंशन नहीं है, आप जो इंग्रेडिएंट्स आपको यूज़ करने चाहिए दैट आर सेफ, आप उन क्रीम्स को बिना देखे, बिना इंग्रेडिएंट्स जाने कि उनका आप पे क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, प्लीज़ उसको यूज़ ना करें। स्किन वाइटनिंग के पीछे भागने से, कुछ भी अपने चेहरे पे लगाने के लिए कोई भी क्रीम किसी ने बता दी, लगा ली, किसी सैलून वाले ने दे दी, आपने वो लगा ली, अपने चेहरे को ख़राब ना करें। अगर आपको कोई जानकारी जाननी है तो आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं या अपने किसी भी नियर बाय डॉक्टर को कंसल्ट करें, उसी के बाद अपने चेहरे पे कुछ भी अप्लाई करें। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ फेयर स्किन ही अच्छी होती है। पेशेंट आते हैं, मैम हमें गोरा कर दो, ये कर दो, वो कर दो, हम चेहरा बिल्कुल इतना गोरा हो जाए कि लोग देखते रह जाए। क्यों? फिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ फेयर स्किन ही, अगर किसी की फेयर स्किन है तो वही लोग सुंदर हैं। डार्कर टोन्स आर ऑल्सो ब्यूटिफुल, मीडियम टोन्स आर ऑल्सो ब्यूटिफुल। फर्स्ट रिस्पेक्ट योर कलर एंड एम्ब्रेस इट। डोंट fall for these skin whitening creams, skin whitening treatments. Don't do that. स्किन को आप हेल्दी बनाना सीखो कि अगर आपकी डार्कर टोन है या मीडियम टोन है कि वो दैट शुड बी फ्री फ्रॉम योर डार्क स्पॉट्स, योर पिगमेंटेशन, वो इवन टोन होनी चाहिए, हेल्दी ग्लो होना चाहिए चेहरे पे, दैट आई कैन रिकमेंड यू। बट नॉट कि आप अपने टोन को ही बिल्कुल लाइटन अप कर दो और कि उस चक्कर में आप कुछ भी लगाए जा रहे हो अपने चेहरे पे, ब्लीचेस, फेयरनेस क्रीम्स, स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम्स, कुछ भी सैलून से ट्रीटमेंट्स। नो,
अपने स्किन वाइटनिंग के पीछे भागने से अच्छा है आप अपने चेहरे पे एक हेल्दीली ग्लो लेकर आओ। एज स्किन जितना हेल्दी रहेगी, आप जितना स्किन को अच्छा स्किन केयर रिजीम दोगे, जितना अच्छा उसको फॉलो करोगे, जो उतना ही स्किन ग्लो करेगी। सो डोंट यूज़ एनी सच क्रीम दैट आर हार्मफुल फॉर योर स्किन, और उससे स्किन वाइटनिंग के चक्कर में इतने सारे साइड इफ़ेक्ट्स दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, उसको सफ़र करने से तो अच्छा प्लीज़ एम्ब्रेस योर स्किन कलर। Please let me tell you the fact that everyone is beautiful in their own skin tones. So embrace your color and respect your color. Don't fall for these skin whitening creams or skin whitening. If you literally want कि हाँ मुझे फिर भी चाहिए थोड़ा सा lighten up, yes you can use their safe skin lightening creams. मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसमें आप ये चीज़ देख सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी क्रीम्स हैं जो सेफ है हमारे स्किन लाइटनिंग के लिए। yes you can use that, but don't fall for these harmful ones. ये आपके लिए नहीं बनी है सिर्फ जस्ट स्किन लाइटनिंग के लिए। नो, ट्रस्ट मी व्हेन आई एम टेलिंग यू कि अगर ये क्रीम्स आप ये इस्तेमाल करेंगे, रोज़ डेली बेसिस पे आप यूज़ करेंगे, तो जितना चेहरा आपने ठीक करा है या जितना चेहरा आपका ऑलरेडी अच्छा है वो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो हम उसको वापस से रिकवर करने में और ज़्यादा क्रीम्स एंड मेडिसिन आप खाओगे, तो इट्स बेटर आप अपनी ही स्किन को और मच बेटर बनाओ और मच बेटर ग्लो लेके आओ। एंड फॉर दैट कंसल्ट योर डॉक्टर फर्स्ट। सबसे पहले आप अपनी कंसल्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंसल्टेशन करो, अपने डॉक्टर के साथ बात करो कि क्या इंग्रेडिएंट्स आपकी स्किन के लिए सेफ हैं, तभी आप अपने चेहरे पे कुछ अप्लाई करें। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आई होप मैं आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे पाई होंगी। अगर आप ऐसे ही वीडियोस और स्किन से और हेयर रिलेटेड जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी ये क्रीम्स आपको लगता है ये इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लीज़ उनको ये वीडियो शेयर करें। Very importantly, this is a very important topic because most of the patients and कितने patients आते हैं मेरे पास, वो इस already medicines और ये सब इस्तेमाल करके आते हैं, चेहरा ख़राब करके लाते हैं already. So please don't use that.